शोबिज़ इंडस्ट्री इंसान को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा देती है और जब किसी को शोहरत की आदत पड़ जाए तो फिर इसके लिए गुमनामी की जिंदगी में वापस जाना खासा मुश्किल हो जाता है। कुछ पाकिस्तानी फनकार ऐसे भी हैं जिन्होंने मजहब के लिए उस वक्त शोबिज़ की दुनिया को खैरबाद कह दिया जब इंडस्ट्री में इनका उरूज था। चेहरे पर बला की मासूमियत और बेहतरीन अंदाज में डायलॉग बोलने वाली सारा चौधरी ने ड्रामा तेरे पहलू में समी खान के साथ मरकजी किरदार निभाया और इस जोड़ी को खूब पसंद किया गया। सन 2001 में अपना शोबिज़ कैरियर शुरू करने वाली सारा ने एक ऐसे वक्त में जब वो मुख्तलिफ मशहूर डिजाइनर ब्रांड्स की जरूरत बन चुकी थी, दीन के लिए शोबिज़ को खैरबाद कह दिया। सन 2012 में वो टीवी शो में नजर आई जिसमें वो बाहिजाब थी और उन्होंने बताया कि कुरान और हदीस को समझकर पढ़ने के बाद मेरे और खुदा के दरमियान जो दूरी थी वो खत्म हो गई और मैं इस्लाम की असल रूह से वाकिफ हो गई हूँ, इसलिए शोबिज़ से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर ली है। पुरानी जीन्स और गिटार से मकबूलियत पाने वाले 90 की दिहाई के सबसे मशहूर पॉप गुलकार अली हैदर से कौन वाकिफ नहीं। उन्होंने एक तवील अरसे तक लोगों खुसूसन नौजवानों के दिलों पर राज किया, लेकिन फिर फने गायकी से दूरी इख्तियार कर ली। बेटे की शदीद बीमारी के दौरान अली हैदर ने मजहब की राह अपनाई, लेकिन फिर 10 साल बाद उन्होंने सूफियाना गायकी के जरिए दोबारा शोबिज़ से नाता जोड़ा। वीना मलिक का शुमार पाकिस्तान की बोल्ड अदाकाराओं में होता है। वीना ने न सिर्फ फिल्मों में कमाल अदाकारी की बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बतौर मेजबान भी खुद को मनवाया। वीना मलिक ने सन 2010 में इंडिया के मुतनाज़ रियलिटी शो बिग बॉस में भी शिरकत की, जिसमें बॉलीवुड अदाकार स्मित पटेल के साथ इनकी दोस्ती बल्कि स्कैंडल के भी काफी चर्चे रहे। एक भारतीय मैगजीन FMH के लिए मुतनाज़ फोटोशूट करवाने पर पाकिस्तान में इन पर काफी तनकीद की गई, जिसकी वजह से वो वक्ती तौर पर दुबई मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने कारोबारी शख्सियत असद बशीर खटक से शादी करी। शादी के बाद वीना मलिक की जिंदगी यकसर तब्दील हो गई और वो मजहब की जानिब राग़िब हो गई। वीना मलिक की अज़दवाजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए और दोनों मियाँ बीवी में सुलह के लिए मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने भी किरदार अदा किया, लेकिन इसके बावजूद दोनों में अलहदगी हो गई। वीना मलिक आजकल एक निजी चैनल पर गेम शो की मेजबानी कर रही हैं और सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं, लेकिन उन्होंने ड्रामों और फिल्मों से मुकम्मल तौर पर किनारा कशी इख्तियार कर रखी है। उरूज नासर ने कॉमेडी ड्रामा फैमिली फ्रेंड से अपने शोबिज़ कैरियर का आगाज किया। मॉर्निंग शो की मेजबानी भी की, लेकिन फिर यकदम वो तब्दील हो गए। कुछ अर्से स्क्रीन से गायब रहने के बाद वो टीवी स्क्रीन पर स्कार्फ और हिजाब में नजर आने लगी। उन्होंने मुकम्मल तौर पर शोबिज़ को खैरबाद तो नहीं कहा, लेकिन अब वो दीनी प्रोग्राम्स पे ही नजर आती हैं। पाकिस्तान की डांसिंग क्वीन नरगिस, जो एक वक्त में स्टेज ड्रामों की जरूरत थी, उन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को अपनी जिंदगी के 20 साल देने के बाद फैसला किया कि अब वो शोबिज़ छोड़कर मजहब की राह इख्तियार करेंगी। नरगिस चंद साल कबल एक बार फिर स्टेज पर जलवागर हुई थी, ताहम इसके बाद उन्होंने फिर से किनारा कशी इख्तियार कर ली और आजकल लाहौर में अपना ब्यूटी सैलून चला रही हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा नूर बुखारी ने 2 साल कबल शोबिज़ से कता ताल्लुक होने का ऐलान किया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हिजाब में अपनी तस्वीर शेयर की, जिसमें कहा गया कि नूर बुखारी अब ना तो किसी फिल्म और ना ही किसी ड्रामे में काम करेंगी। अब वो जब भी घर से निकलेंगी हिजाब पहनकर ही निकलेंगी। सन 2000 में पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री पर हुक्मरानी करने वाले गुलकार नजम शिराज ने मुतादिद हिट गाने गाए, लेकिन जब उन्होंने ना तेरा खुदा कोई और है ना मेरा खुदा कोई और है पढ़ी तो इसके बाद उनकी जिंदगी ही बदल गई। वो मंजर से गायब हो गए। इसके बाद वो एक टीवी शो में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे मजहब ने उनकी जिंदगी तब्दील कर दी है। नजम शिराज भी अब दीनी प्रोग्रामों में ही नजर आते हैं। दाने पे दाना समेत दीगर मुतादिद मकबूल गीतों में अपनी खूबसूरत आवाज का जादू जगाने वाली लोक फनकारा शाजिया खुश्क ने भी शोबिज़ को अलविदा कह दिया है। उन्होंने न सिर्फ उर्दू और सिंधी गानों बल्कि बलोची, पंजाबी, सराइकी और बरोही जबानों में भी गीत गाए। उन्होंने हाल ही में मौसीकी की दुनिया को खैरबाद कहने का ऐलान किया है। मारूफ फिल्म और टीवी अदाकार हमजा अली अब्बासी से शादी करने वाली पाकिस्तानी अदाकारा नीमल खबर खान के हवाले से शादी के 2 दिन बाद यह खबर सामने आई थी कि उन्होंने शोबिज़ को खैरबाद कह दिया है। नीमल ने 2 साल कबल रिलीज होने वाली फिल्म वरना से कैरियर का आगाज किया था, जिसके बाद वो ब्लॉकबस्टर ड्रामा सीरियल अना में नजर आई थी। पाकिस्तानी पॉप बैंड वाइटर साइंस के मरकजी गुलकार जुनैद जमशेद का गाना दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान आज भी लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों के दिल में धड़कता है। जुनैद जमशेद ने सन 2004 में शोबिज़ की दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। एक मुद्दत बाद वो स्क्रीन पर सूफियाना कलाम और हमदोनात पढ़ते दिखाई दिए। जुनैद जमशेद ने एक चैनल पर रमजान प्रोग्राम की मेजबानी भी की। सन 2016 में हवेलियों के करीब PIA तैयारा हादसे में वो जाँ हो गए थे। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।